हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगले चैप्टर में हम लोग देखे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिड्स, जो चैप्टर नंबर 10 था 10। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह वीडियो है चैप्टर नंबर 11। यानी चैप्टर नंबर 11 का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हम लोग एक एक करके देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर आपको हम बता दें कि जो चैप्टर है वह चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यानी जो चैप्टर है वह कौन सा है? चैप्टर का नाम एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है। ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है। अब उसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है, अगले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। फिजिकल से आपको सेकेंड ईयर में 23 नंबर, इनऑर्गेनिक से 19 नंबर और ऑर्गेनिक से 28 नंबर पूछता है। टोटल को जब ऐड करिएगा तो 70 नंबर, जो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। तो खैर आप समझ गए होंगे कि जो ऑर्गेनिक में 28 नंबर पूछता है, यानी ऑर्गेनिक में आपको 7 चैप्टर प्लस बेसिक। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बेसिक है उसको लेकर के चैप्टर नंबर 8, यानी 8 चैप्टर में आपको कितना नंबर पूछा जाएगा? 28 नंबर का। तो हम एक एक करके जानना चाहते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर क्या है। तो चलिए आप लोग डाल लीजिए हेडिंग। यदि जो बच्चा कॉपी और कलम नहीं लिए हैं, कॉपी और कलम ले लीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रकार का यदि डाउट हो उसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले नंबर आप डालिए हेडिंग नंबर 1। नंबर 1 में डालिए एल्कोहल, यानी जो अभी का जो हेडिंग डाल रहे हैं उसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? ऐसे एल्कोहल का हम डिफिनीशन दे तो कई तरीका से दे सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में बता दे रहे हैं एल्कोहल क्या है। जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर OH समूह को जोड़ा जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी हम बताना चाह रहे हैं आपको कि यदि एल्केन समूह है और उस एल्केन समूह से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और उसके जगह पर यदि OH समूह को जोड़ेंगे तो एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल में CH4, तो CH4 एक हमारा एल्केन है जिसका नाम मेथेन होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 है। जब हाइड्रोजन 4 है तो ये एल्केन हुआ, यानी एल्केन का समूह है जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं। तो अब ये तो एल्केन समूह हो गया, लेकिन इस एल्केन को हम बनाना चाहते हैं एल्कोहल। तो अब करेंगे क्या? यहाँ पर सब लोग थोड़ा गौर करिएगा कि CH4 से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं। यानी एक हाइड्रोजन को निकालकर एक OH समूह को जोड़ दिया जाता है। तो कार्बन तो एक तो रहेगा ही, H 4 में से एक निकल गया 3 और OH जुड़ गया। तो देखिए ये एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल। यानी आपने देखा कि पहले एल्केन था, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिए हैं, उसके जगह पर OH समूह को जोड़ दिए हैं, तो हमारा क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। यानी हम बताना चाह रहे हैं
कि कार्बन एक ठो हो गया, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्योंकि 3 हाइड्रोजन दिया है, और इसके साथ O और H, यानी इस तरीका से जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल में एल्कोहल क्या है। देखिए, हम सबसे पहले आपको क्या बताए हैं कि यदि एल्केन समूह से यदि OH को जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को निकालते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में C2H6, इससे आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और एक OH समूह को जोड़ दीजिए। तो जब OH समूह को जोड़िएगा C2 और 6 में से 1 घट गया तो 5OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। यानी हम देखना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी C4, तो 4 दूना के 8, 2 10, इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन को निकालकर 2 OH समूह को जोड़ दे रहे हैं। यानी कितने को जोड़ रहे हैं? 2 OH को जोड़ रहे हैं। तो हम लोग को जो मिलेगा वह मिलेगा C4H10OH। कितना OH है? तो 2 OH है। यानी अब ये कहीं भी जोड़ सकता है। अब ये ध्यान देना है कि अणु सूत्र तो समान ही रहेगा, अणु सूत्र आपका समान ही रहेगा, लेकिन संरचना सूत्र इसका भिन्न भिन्न हो सकता है, इसके IUPAC नाम भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी हम बताना चाह रहे हैं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, यहाँ पर OH जोड़ दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। काउंटिंग कर लीजिए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8। तो हमने देखा है आपको कि 3, 2, 5, 5, 2, 7, 1, 8। तो आपने देखा कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या कर दिए, हम निकाल दिए हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ पर कितना बच गया? 8 बच गया। यानी और OH का गो है? 2 गो है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब एल्केन समूह से OH समूह को जोड़ते हैं और H को हटाते हैं तो जाकर के जो मिलेगा वह मिलेगा हमारा एल्कोहल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये है HOH, यानी आपने देखा इसको जल बोलते हैं, H2O। इस H2O से H को निकाल दीजिए और OH को जोड़ दीजिए। तो OH को जोड़िएगा तो OH ही मिलेगा। तो अब इसके जगह पर आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि जब OH है ये है तो एल्कोहल का ही क्रियात्मक, तो इसमें एक एल्किल समूह जोड़ दीजिए जिसको R बोलते हैं। तो जब एल्किल समूह जोड़िएगा तो हो जाएगा HO, यानी HO, एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसके जगह पर क्या जुड़ रहा है? हमारा R जुड़ रहा है। तो यानी जुड़ने का मतलब यहाँ पर हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। यानी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो HOH, इससे हम एक हाइड्रोजन को निकालकर एल्किल समूह, R हमारा एल्किल समूह होता है, इसमें से CH3 को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए H बॉन्ड O बॉन्ड, देखिए अब H को हमने निकाल करके CH3 जोड़ दिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं CH3OH। तो देखिए ये एल्कोहल हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग एल्कोहल का वर्णन कर लेते हैं। खैर आप समझे होंगे कि अल्कोहल क्या है। सिंपल वे में यदि आपको डिफिनीशन लिखना होगा तो बता दीजिएगा कि जब एल्केन समूह से हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर OH समूह को जोड़ा जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। अब नंबर दो अब आता है
फिनोल। अब कोई क्वेश्चन करेगा आपसे फिनोल क्या है। जब एरीन समूह अर्थात व्यंजीन, जब व्यंजीन में OH समूह को जोड़ा जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फिनोल क्या है तो आप बताइएगा कि जब बेंजीन समूह से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर OH समूह को जोड़ा जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, ये आपका बेंजीन हो गया। अब इस बेंजीन में आप जानते होंगे बेंजीन भी कई तरह से फिगर बनता है। आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये बेंजीन। और प्रत्येक जगह हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित है। हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित है। क्या व्यवस्थित है? हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित है। तो हमने देखा कि इसमें प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित है। इस बेंजीन से हम हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर देंगे और OH समूह को जोड़ देंगे तो जाकर के हमें बनेगा फिनोल। यानी आपने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर, हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर, इस हाइड्रोजन को निकालिए, इस हाइड्रोजन को निकालिए, किसी जगह से कहीं से निकाल दीजिए और यहाँ पर सभी जगह OH को जोड़ दीजिए क्योंकि H ये है और एक जगह से हाइड्रोजन को निकाल कर OH को जोड़ दीजिए तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनोल। यानी जो ये फिगर बना, ये किसका फिगर बना? फिनोल का बना। यानी आपने देखा कि जब बेंजीन समूह से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर OH समूह को जोड़ा जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, यह वीडियो शॉर्ट वीडियो है। यानी शॉर्ट वीडियो का तात्पर्य यह हुआ कि आपको पूरा डिटेल्स नहीं बताया जा रहा है, केवल यह सिखाया जाता है और सिखाया जा रहा है कि फिनोल, एल्कोहल और ईथर कैसे पहचानेंगे। अब तीसरा देख रहे हैं ईथर। यानी कोई आपसे पूछेगा ईथर क्या है तो सबसे पहले नंबर आपको बता दूं, ईथर का क्रियात्मक समूह O होता है। ईथर का क्रियात्मक समूह O होता है। यदि O के दोनों तरफ, O के यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एल्कील समूह जुड़े हों तो वह ईथर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ईथर का क्रियात्मक समूह O ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्कील समूह जुड़ा हो तो ईथर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ऑक्सीजन, O जिसको बोलते हैं उसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो इसके दोनों तरफ एल्कील समूह। आपको अगले वीडियो में बताया गया है कि यदि R दे दिया तो R एक एल्कील समूह है तो एल्कील समूह के जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ये सभी यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो जाकर के क्या बन जाएगा? एल्कील समूह। तो यानी आपने देखा कि दोनों तरफ एल्कील समूह जुड़ा हुआ है। जब दोनों तरफ एल्कील समूह जुड़ा हुआ है तो ईथर प्राप्त हो रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए, ऑक्सीजन, इधर CH3 जोड़ दीजिए और इधर भी CH3 जोड़ दीजिए तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे तो ऑक्सीजन R', थोड़ा सा देखिए अंतर हो गया, ये भी हमारा ईथर है, ये भी हमारा ईथर है तो इसको हम लोग समान ईथर बोलते हैं और इसको हम लोग सम्मिश्र ईथर बोलते हैं। यानी
जो ऑक्सीजन है इधर CH3 और इधर C2H5, यानी देखिए इसमें और इसमें कार्बन एक है, इसमें कार्बन दो हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र ईथर, यानी ए भी ईथर और ए भी ईथर। यानी आपने देखा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एल्किल समूह जुड़ा हो तो जाकर के ईथर प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा सा ये चीज़ जानकारी कर दें, आपका IUPAC नाम, ज़्यादा हम आपको डीपली नहीं ले जा रहे हैं, बस सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर आपको बता दें कि इसको टाइप्स में बांटने के लिए OH समूह के आधार पर, OH समूह के आधार पर एल्कोहल को डाई, ट्राई, टेट्रा के रूप में बांटते हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा आप लोग, हम C4H10 लेते हैं, C4H10, इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ हाइड्रोजन को निकालते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और एक OH समूह को जोड़ देते हैं, तो हमारा C4H9OH जुड़ जाता है। तो ये हमारा एल्कोहल हुआ। यानी आप थोड़ा सा समझिएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, यहाँ पर 3, 2, 2, 2 और यहाँ पर OH समूह को जोड़ दिया। जब OH समूह को जोड़ दिया तो देखिए इसमें कब OH जुड़ा हुआ है, एक OH, यानी हम वर्गीकरण बता रहे हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण OH के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, यानी एल्कोहल को OH समूह के आधार पर हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली के रूप में बांटते हैं। यानी हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आपको कि इसमें कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है और इस पांचों में एक OH समूह जुड़ा हुआ है। जब एक OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस कार्बन श्रृंखला में केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ है, केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग मोनो एल्कोहल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब क्या करते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह एक और जोड़ दे रहे हैं। देखिए इस श्रृंखला में दो OH समूह जुड़ गया। जब दो OH समूह जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल। यानी जब दो गो OH समूह जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल या डाई एल्कोहल। यदि देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालकर एक और OH समूह जोड़ देते हैं। तो जब एक और OH समूह जोड़ते हैं तो देखिए 1, 2 और 3, यानी इस जनक श्रृंखला में 3 OH समूह शामिल हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। इस तरीका से ये आगे बढ़ सकता है। यदि 3 से अधिक हो जाए, 3 से अधिक हो जाए तो अब उस समय हम लोग पॉली, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालकर और एक OH और जोड़ दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 और 4 OH समूह शामिल हो गया। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इस तरीका से हम लोग OH समूह के आधार पर एल्कोहल को वर्गीकरण करते हैं। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो समझिएगा पहले एल्कोहल का नामकरण।
एल्कोहल को मुख्यतः दो रूप में बांटते हैं। यानी एल्कोहल की यदि बात करें, नामकरण की बात करें, तो एल्कोहल का नामकरण दो रूपों में करते हैं। पहला नामकरण साधारण नामकरण, दूसरा का हो जाएगा हमारा IUPAC पद्धति। यानी हम एल्कोहल का वर्गीकरण के आधार पर इसका नामकरण करेंगे तो बताएंगे कि एल्कोहल का नामकरण दो रूप में किया जा सकता है। पहला साधारण पद्धति द्वारा, दूसरा IUPAC पद्धति द्वारा। तो हम लोग थोड़ा सा देखते ना, चर्चा करते हैं साधारण पद्धति क्या है। साधारण पद्धति, साधारण पद्धति क्या है? तो साधारण पद्धति की यदि बात करिएगा, आप साधारण पद्धति की बात करिएगा तो सबसे पहले नंबर एग्जाम्पल ले लीजिएगा। वह एग्जाम्पल क्या लीजिएगा? जैसे CH3OH, यानी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं डायरेक्ट। CH3OH का साधारण नाम क्या होगा? एल्कोहल में CH3OH का साधारण नाम क्या होगा? तो सबसे पहले आप एल्कील समूह को लिखकर एल्कोहल समूह को जोड़ दीजिएगा। यानी सबसे पहले एल्कील समूह लिखकर उसके बाद एल्कोहल जोड़ दीजिएगा तो जाकर के साधारण नाम बन जाएगा। तो जैसे कार्बन 1 है, तो जब कार्बन 1 हो गया तो इसको हम लोग मेथ बोलते हैं। तो यानी हो जाएगा में, अब यह 4 गो होता तो इसको हम लोग बोलते थे मेथेन, लेकिन एक कम है तो ये एल्कील समूह है। तो एल्कील समूह के लिए ये हो जाएगा मेथिल। और OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। यानी आपने देखा कि CH3 को मेथिल बोलते हैं, OH को एल्कोहल। तो यह साधारण नाम बन गया, यह साधारण नाम बन गया। ये अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यदि CH3, CH2 और OH, अब इसका हम साधारण नाम बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर आप देखिए, एल्किल समूह कितने हैं? इसमें 2 है, कार्बन 1 और 2। यानी आपने देखा कि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो कार्बन 2 है तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो ये एल्किल समूह है तो हो गया एथिल। और एल्कोहल को क्या बोलते हैं? OH। OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यानी कोई आपसे पूछेगा CH3, CH2, OH का साधारण नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल। एक और एग्जाम्पल देते हैं साधारण नाम के लिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं साधारण नाम में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा C5H11OH। यानी आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं। यानी कार्बन कितने हैं? 5 हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और OH समूह जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, 2, 2, 2 और 2 जोड़ लीजिए, कार्बन 5 हो गए और हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 और OH। इसका हमें साधारण नाम ज्ञात करना है। तो देखिए कार्बन 5 है तो 5 के लिए पेंटिल हो गया, 5 के लिए पेंटिल हो गया। और OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल, एल्कोहल। इस तरीका से हम लोग साधारण नाम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बना करके और मैसेज कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि सर इसका आंसर यह होगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप।
और पुनः बना करके दिखा दीजिए। और OH इसका बनाइए, तो देखिए 3, 2 और 2। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं। कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 3 के लिए प्रोपील हो जाएगा। एल्किल समूह में 3 के लिए क्या होगा, प्रोपील होगा। OH का क्या बोलते हैं, OH को बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। इस तरीका से हम लोग किसी भी एल्कोहल का साधारण नाम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके IUPAC नाम बताते हैं और उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह साधारण नाम था। स्टूडेंट्स पेपर में पूछता है हमेशा, प्रत्येक साल ये पूछता है कंपटीशन में भी और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव पूछे या ना पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, IUPAC नाम भी पूछता है। तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है एल्कोहल का IUPAC नामकरण। एल्कोहल का IUPAC नामकरण, हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहल का IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले नंबर आपको बता दूं, IUPAC के लिए अलग वीडियो बनाए हैं। संस्कारम केमिस्ट्री बेसिक एल्कोहल या संस्कारम केमिस्ट्री बेसिक ऑर्गेनिक्स नाम से यदि सर्च करिएगा, वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखिएगा और देख करके दोबारा इसको देखिएगा तो और मज़ा आएगा, समझ में स्पष्ट आएगा कि किस तरीक़ा से हम आपको समझा रहे हैं और आप किस तरीक़ा से समझ रहे हैं। तो अब हम लोग सीखना चाह रहे हैं एल्कोहल का IUPAC नामकरण। उसके लिए कुछ बातें बता दूं, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है वो डीपली के लिए नहीं चल रहा। तो सबसे पहले नंबर, यदि जनक श्रृंखला का निर्माण करना चाहते हैं, नंबर 1 की बात बता रहे हैं, यदि जनक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं तो जनक श्रृंखला अधिक से अधिक होना चाहिए, यानी कार्बन की संख्या अधिक से अधिक होना चाहिए और उसमें OH समूह जुड़ना चाहिए। नंबर 2, गिनती हम उधर से करेंगे जनक श्रृंखला में जिधर से OH को न्यूनतम अंक मिले। तीसरा में, यदि इसमें कोई शाखित हो और समान स्थिति पर एक तरफ 2 हो और एक तरफ 1 हो तो हम अधिक वाला को शामिल करते हैं, यानी अधिक वाला को वरीयता देते हैं। उसके बाद यदि एल्कोहल चक्रीय हो तो मूल शब्द के पहले हम लोग साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं। और सभी का निचोड़, यदि एल्कोहल का IUPAC नामकरण करना चाहते हैं, एल्केन से E को हटा करके ऑल जोड़ दीजिएगा, एल्कोहल का IUPAC नामकरण हो जाएगा। आपने सोचते होंगे कि कैसे बता रहे हैं सर जी, तो देखिए सिंपल भाषा में देखिए, एकदम जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। यानी हम बताना चाह रहे हैं कि यदि एल्केन है, एल्केन, इस एल्केन से E को हटा दीजिए और E को हटाकर ऑल को जोड़ दीजिए। जब ऑल को जोड़िएगा तो आपका बन जाएगा एल्केनॉल। क्या बन गया? ये आपका एल्केन था, इस एल्केन से E को हटाकर ऑल को जोड़ दिया तो क्या बन गया? एल्केनॉल। तो यह हमारा हुआ एल्कोहल का IUPAC नामकरण। चलते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो CH3OH, ध्यान दीजिएगा ये आपका IUPAC नामकरण बता रहे हैं। तो देखिए कार्बन कितने हैं? 1 हैं। तो बाबू जब कार्बन 1 हैं तो कार्बन 1 के लिए हम क्या बोलते हैं? कार्बन 1 के लिए हम बोलते हैं मेथ। तो मेथ, तो ये मेथ नहीं बोलना है, ये एल्केन है तो इसको आप मेथेन कर दीजिएगा।
लेकिन इस मेथेन में से ई को हटाना है और ऑल को जोड़ना है, तो क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। देखिए सिंपल एकदम IUPAC नाम बता रहे हैं कि आप कैसा भी यौगिक लीजिएगा उसको एकदम अपने शब्दों में उसका IUPAC नामकरण कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। यदि CH3 CH2 और OH, देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। यदि कार्बन 2 हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एथ, और N जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा एथेन। लेकिन इसमें OH जुड़ा हुआ है तो इसलिए E को हटाकर ऑल को जोड़ दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि एक एग्जाम्पल और लेंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 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 OH, यानी इसका जब आप IUPAC नामकरण करिएगा, गिनिए 1 2 3 4, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट आप लिख लीजिए ब्यूटेन, ब्यूटेन से ई को हटा दीजिएगा और ऑल को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ये आपका IUPAC नाम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि कहीं सामने न दे करके आइसो या नियो दे दे, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH को जोड़ दिया, तो देखिए अब OH यहाँ पर जुड़ गया। जब यहाँ पर OH जुड़ गया तो इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से गिनिएगा तो 1 2 पर आएगा, इधर से गिनिएगा तो 1 2 3 पर आएगा। तो हम जब भी गिनेंगे तो इसको कम अंक मिलना चाहिए, यानी गिनती होगा इधर से 1 2 3 और 4। तो 4 गो है ना, तो 4 के लिए आप क्या करिएगा, 4 के लिए आप सिंपल भाषा में ब्यूटेन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन उसके बाद क्या है, 2 पर है। ब्यूटेन में क्या है, 2, यानी जो OH है कितना पर है, 2 पर है, इसलिए 2 ऑल कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ऑल, यानी इसका IUPAC नामकरण हो गया। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल दे देते हैं, उसको आप घर बना लीजिएगा। CH3 CH 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 और यहाँ पर हम OH जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 3। इसका आप लोग घर से बना लीजिएगा और इसको कमेंट में बोल दीजिए कि आपका आंसर बन गया। हाँ स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और साथ ही साथ अपने दोस्त और मित्र को भी शेयर करें, जिससे उसको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर भी समझ में आए। थैंक्स स्टूडेंट्स।